हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2। इसके एक पार्ट हमने कल कर लिया था, इसके जो बाकी के क्वेश्चन रहते हैं वो हम इस पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन से शुरू। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, इक्वेशन के अंदर बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कंसिस्टेंट है तो हमें क्या बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो, मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कल वाले वीडियो में अच्छे से करवाए थे। कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जिनके हमारे 1 या मोर सॉल्यूशन हो वो होते हैं कंसिस्टेंट, और जिनका नो सॉल्यूशन होता है वो होते हैं हमारे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक बार इस टेबल को देख लेना, इस टेबल के अंदर हमारा सब कुछ मेंशन है। ठीक है, जो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये दोनों तो क्या थे, हमारे कंसिस्टेंट थे। और जो थर्ड वाला था पैरेलल लाइंस वाला, ये हमारा कंसिस्टेंट नहीं था, इनकंसिस्टेंट था ये। ठीक है, तो अभी हम इनका ही यूज़ करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालेंगे तो देखो हमारा क्या आएगा, 1 बाई 2, 1 बाई 2 और 5 बाई 10। ठीक है, तो 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, और ये अगर तीनों इक्वल हैं तो हमारी कौन सी लाइन थी, ये कोइंसिडेंट लाइन थी, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस थी तो हमारी ये क्या था, हमारा कंसिस्टेंट था, कंसिस्टेंट था। ठीक है, अब हम इसको कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। तो उससे पहले देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, ये फर्स्ट है और ये हमारी सेकंड है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो x जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ऐसे ही हम y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5। और ऐसे ही मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन का हो गया है। अभी हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 इनका कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 10 बाई 2, काटेंगे तो क्या होगा, 5। देखो हमारी फर्स्ट जैसी ही इक्वेशन आ चुकी है ये। तो इसके अंदर हम 0 0 तो नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू कुछ हमें अलग माननी पड़ेगी। तो देखो इसके अंदर क्या मानेंगे हम, x की वैल्यू, मान लिया मैंने x की वैल्यू 1 है, 0 हम ले चुके हैं तो हमने मान लिया x की वैल्यू 1 है। जब मैं इसके अंदर x इज इक्वल टू क्या रखूँगी, 1 रखूँगी, तो देखो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो कितनी आएगी, 4। जब मैंने x की वैल्यू 1 मानी है तो y की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे x इज इक्वल टू 2, 1 मान लिया है, 0 मान लिया है, अब हम मानेंगे 2। तो देखो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, कितनी आएगी वैल्यू, 3 आएगी। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 2 मानी है तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो हमारे पास 2 टेबल बन चुकी है। अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ठीक है, तो देखो
हमारा मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 5 है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, ऐसे ही इसके करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, माइनस का वाई एक्सिस है। ठीक है, 5 -1 -2 -3 4 -5 माइनस का 5। ठीक है, तो देखो जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 और 5। ठीक है, सेकंड देखो जब हमारी 5 है x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो 5 हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो जब हमारी x की वैल्यू कितनी है, 1 और y की वैल्यू कितनी है, 4, तो हमारा करीबन यहाँ से पॉइंट होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इस पे हम क्या लिखेंगे, 1 और 4। और नेक्स्ट देखो 2 और 3, x की वैल्यू कितनी है, 2 और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो करीबन हमारा ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 2 और 3। ठीक है, तो हमारा ये कंसिस्टेंट था और हमने इसका ग्राफ भी बना दिया है। तो अभी हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है x - y = 8, 3x - 3y = 16। ठीक है, तो अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे। x - y = 8 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड क्या है, 3x - 3y = 16, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 देखेंगे। तो देखो a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 और 8/16। ठीक है, तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो क्या आई है, 1/3 1/3 और 1/2। देखो ये दोनों तो हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, बट ये वाला इक्वल नहीं है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी, पैरेलल लाइन वाली। पैरेलल लाइंस थी तो इसके अंदर क्या था, नो सॉल्यूशन। क्या था, नो सॉल्यूशन था। और अगर नो सॉल्यूशन है तो हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें इसकी ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। तो देखो इसके अंदर हम कैसे बना सकते हैं ग्राफ, ऐसे ही x - y = 8, इसकी वैल्यू निकालेंगे। x = 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 रखेंगे और y की वैल्यू क्या आएगी, -8। ठीक है, ऐसे ही हम जब y = 0 रखेंगे तो इसके अंदर x - 0 = 8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 आएगी। देखो इसके क्या क्या पॉइंट आए हैं हमारे, x की वैल्यू जब मैंने क्या मानी है, 0, तो y की कितनी आई है, -8, और जब हमने y की वैल्यू 0 मानी है तो x की वैल्यू कितनी आई है, +8। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे, 3x - 3y = 16। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जब मैंने x की वैल्यू क्या मानी है, 0, तो 0 मानी है तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का 3y = 16, 3y माइनस का है 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -16/3। ठीक है, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट देखो जब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0,
जब मैंने इसके अंदर y इज इक्वल टू 0 रखा है तो 3x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 16। 3x ये तो हमारा 0 हो चुका है 16 और x इज इक्वल टू होगा 16/3, ये होंगे हमारे प्लस के। ठीक है, तो हम इसका भी ऐसे ही बनाएंगे, बॉक्स बनाया और इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू रख दी। x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 16/3, और ऐसे ही जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई है, 16/3। इसको हम कैसे शो करेंगे, अब ग्राफिकली शो करेंगे। तो देखो x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस का x एक्सिस और माइनस का y एक्सिस। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट कितना हमारा 8 है इसके अंदर। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 का डिफरेंस ले लेंगे, 2 4 6 8 10, ऐसे इसमें 2 4 6 8 10, ठीक है, -2 -4 -6 -8 माइनस का 10, -2 -4 -6 -8 माइनस का 10। ठीक है, तो देखो हमारे फर्स्ट में देखो, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे होगी, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8। ऐसे ही देखो जब हमारी x की वैल्यू +8 है और y की कितनी है, 0, तो +8 हमारा यहाँ होगा, कितनी है ये, 8 और 0, और इसको इस पॉइंट को मिलाओ। ठीक है, ये हमने मिला दिया है। ऐसे ही देखो अभी इसके अंदर 0 और 16/3, 16/3 को हम पॉइंट के अंदर लिखेंगे। देखो 16/3 को 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमारा करीबन यहाँ आएगा बीच में। तो देखो जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 16/3 यानी कि 5.3 समथिंग, तो हमने यहाँ से मान लिया पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या हमारा, माइनस का 0 और माइनस का 16/3। ऐसे ही हमारी इसके अंदर देखो 16/3, तो करीबन यहाँ से आएगी वैल्यू। ठीक है, और इसका भी पॉइंट लिख लेना, 16/3 और 0। अब हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाना है। ठीक है, देखो ये दोनों लाइन क्या आई हैं, पैरेलल आई हैं। ठीक है, और जो हमने पहले ही बता दिया था कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस बनेंगी, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ये हमने ग्राफिकली भी शो कर दिया कि ये दोनों के दोनों क्या हमारे पैरेलल लाइंस हैं। तो अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसका थर्ड पार्ट, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो देखो इसके अंदर हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। तो a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 1/-2 और c1/c2 -6/-4। ठीक है, 1 से काट देंगे 2, तो 1/2 1/2 माइनस का क्या ये इक्वल है, नहीं है इक्वल। तो ये हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट वाली इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी ये एक दूसरे को। तो इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका वन सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन था, और जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होते हैं, हमारे कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखो हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो जब मैंने x को क्या माना,
0। तो y की वैल्यू कितनी आई है, देखो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 बन चुका है, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 6 होगा। तो यहाँ बनाओ x और y। जब मैंने x को 0 माना है तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 6। ऐसे ही हम क्या मानेंगे, y इज इक्वल टू 0 मानेंगे। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 2x 0 रखेंगे तो कोई 6 इज इक्वल टू 0। 2x देखो इसकी कोई वैल्यू है नहीं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x 6 को मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो प्लस का होगा, क्योंकि साइड माइनस का तो उस साइड जाके किसका होता है, प्लस का होता है। और x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 6/2, और काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 आई है। ठीक है, ये तो थी हमारी फर्स्ट। और अभी हम करेंगे सेकंड इक्वेशन क्या हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने x इज इक्वल टू क्या माना है 0, तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट ये तो 0 हो गया, माइनस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, देखो ये तो क्या हो गया 0 ही बन गया ना, 4 इंटू 0 0। तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 4 उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 4 और माइनस 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 2, और किसके बचेंगे माइनस के। ऐसे ही जब हम y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 4x माइनस 0, क्योंकि 2 इंटू वाई 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 उस साइड जाएगा प्लस का होगा 4, और x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4/4 1 निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या क्या वैल्यू आई हमारी इसके अंदर x y। जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आई है -2, और y की वैल्यू जब 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है, अभी हम इसको कैसे शो करेंगे, ग्राफिकली शो करेंगे। देखो इनकी वैल्यू लिखो, मैक्सिमम 0.6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे नीचे की तरफ 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 पे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट देखो, जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी 6। जब हमारी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आई थी 6, यानी कि ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा 0 और 6 वाला होगा। फिर देखो हमारी x की वैल्यू कितनी है 3, और y की वैल्यू कितनी आई है 0। तो x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 0। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाया फर्स्ट इक्वेशन वाले को। ऐसे ही अब हम सेकंड वाले देखते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -2। -2 तो यहाँ है, कौन सा पॉइंट है ये हमारा 0 और -2। ठीक है, फिर देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी आई है 0, ये वाला पॉइंट 1 और 0। ठीक है, अभी इसको और इसको मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे। ठीक है, देखो दोनों लाइन क्या है, ये आपस में इंटरसेक्टिंग है ना। जो हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन थी मैंने तभी बताया था कि ये दोनों क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो देखो ये कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो देखो ये पॉइंट
कौन सा पॉइंट है 2 2, ठीक है। जो मीटिंग पॉइंट इसका वो कितना निकला हमारा 2 और 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की भी वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। तो देखो हम स्टेटमेंट लिखते हैं 2x - 2y - 2 = 0। ऐसे ही 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, ठीक है। तो देखो 2/4 - 2/-4 और -2/-5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो दोनों सेम आ रहे हैं ना। 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल 2/5 के, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। a1 by a2 = b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ये हमारी कौन सी थी, पैरेलल लाइंस थी। पैरेलल लाइंस थी तो क्या होता है पैरेलल लाइंस के अंदर नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होंगे तो वो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम ग्राफ पे शो करके देखेंगे एक बार पैरेलल लाइंस के। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, ठीक है। तो देखो जब मैंने x की जगह क्या रखी, 0 रखी है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसके अंदर जब हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 होगा, माइनस का 2y - का 2 = 0। तो -2y = ये माइनस का 2 है तो उस साइड जाके प्लस का, और y = 2/-2, तो कितनी आई वैल्यू, -1 आई। ऐसे ही जब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 2x - 2 = 0, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी हमारी, 1 निकल जाएगी। 2 साइड जाके प्लस का होगा और बाई 2 होगा तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू आई है इसकी, देखो x की 0 रखे तो y की आई है -1, और y की 0 रखे तो x की वैल्यू कितनी आई है 1। ऐसे ही हम सेकंड जो हमारी इक्वेशन है उसकी देखेंगे। देखो सेकंड इक्वेशन हमारी है 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। जब मैंने x = 0 रखा है तो ये पोर्शन 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -4y - 5 = 0, -4y = प्लस का 5, और y = क्या हो जाएगा 5/-4, ठीक है। तो समथिंग -1.2 आएगा। तो देखो जब मैंने y = 0 रखा है तो y का पोर्शन 0 होगा, 4x - 5 = 0, और x = क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो समथिंग प्लस में आएगा 1.2 समथिंग आएगा, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं। देखो इसका बॉक्स भी बना लेना, x और y। तो देखो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 ली थी तो y की वैल्यू आई थी -1.2, और y की वैल्यू 0 ली है तो x की वैल्यू आई है 1.2, ठीक है। तो देखो ग्राफ पे 1 2 1 2 मैक्सिमम पॉइंट 2 ही है, तो दो पॉइंट ही ले लेंगे, 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2, x एक्सिस, y एक्सिस, -x एक्सिस और माइनस का y एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 0, तो हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको मिलाई। ऐसे ही देखो जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है -1/2, यानी कि समथिंग यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 1.2 है और y की वैल्यू है 0, तो ये वाली लाइन। तो देखो दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, 4th के 4 पार्ट थे, मैंने चारों करवा दिए हैं।
तो 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या बोला हुआ है 5th क्वेश्चन में, ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका ऑफ पैरामीटर हमें गिवन है। और देखो हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लेंथ है, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है, 4 मीटर ज़्यादा है। और उसका जो हाफ पैरामीटर कितना गिवन है हमें, 36 मीटर गिवन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है गार्डन की, ठीक है, उसकी विमाई हमें निकालनी है। तो चलिए करते हैं हम। तो देखो क्या क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। देखो मान लिया ये रेक्टेंगल है, ठीक है, कोई भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लिया हमने लेंथ क्या मानी है, एक्स, और हमारी विड्थ है जो, वो हमने क्या मान ली, वाई। विड्थ वो हमने क्या मान ली, वाई, ठीक है। ये क्या होती है, लंबाई होती है, और ये होती है हमारी क्या, चौड़ाई। तो देखो इसमें पैरामीटर की बात आई हुई है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है उसका पैरामीटर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, या विड्थ लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है हमारा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का क्या है, ये हमारा पेरीमीटर, क्या है हमारा पेरीमीटर। रेक्टेंगल का क्या हमारा पेरीमीटर है। और पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। क्या है ये, परिमाप है, 2l प्लस बी। लेकिन हमें गिवन क्या है, हाफ पैरामीटर गिवन है, ठीक है, ये तो फुल है, तो हमें गिवन कितना है, हाफ। तो हमें क्या गिवन है, जो परिमाप है हमारा कितना इक्वल है, 2l प्लस बी है। हमें गिवन कितना है, इसका आधा गिवन है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो देखो हाफ परिमाप हमें किसके इक्वल गिवन था, बताओ, हाफ परिमाप हमें किसके इक्वल गिवन था, जो अर्ध परिमाप था वो हमें 36 के इक्वल गिवन था, ठीक है। किसके इक्वल गिवन था, 36 के। और देखो इस 2 से तो 2 कैंसिल कर देंगे, और लेंथ हमने माना है x और विड्थ हमने क्या माना है, y, ठीक है। तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से निकल चुकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम इसके सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन बनाने से पहले हमें एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। देखो हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो उसकी लंबाई है, जो उसकी एक्स है, वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ठीक है, 4 अधिक है। तो देखो जो उसकी लंबाई है, लंबाई कितनी मानी थी हमने, लेंथ कितनी मानी थी, एक्स, वो चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है, वाई, उससे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने कहा था प्लस हम उसी के अंदर करेंगे जो कम होगा, तो इसके अंदर जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है, तो हमने चौड़ाई के अंदर क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोबारा समझाना हो तो देखो एक बार और। हमने लेंथ मानी थी x, विड्थ मानी थी y, और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी, ठीक है। और हमें गिवन क्या था, हाफ, आधा परिमाप गिवन था ना, ठीक है, हाफ पेरीमीटर गिवन था, तो हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड करवा दिया। इसका तो हाफ परिमाप निकल गया, तो ये कितना हो गया 36, और ये 2 से 2 कैंसिल, l प्लस बी, l की वैल्यू x और b की वैल्यू कितनी है, y। तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई, फर्स्ट इक्वेशन निकल चुकी है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन निकाली थी हमने, जो लंबाई थी हमारी चौड़ाई से 4 ज़्यादा थी, तो ठीक है। तो देखो यहाँ से x y को हम इस साइड ले आएंगे और इज इक्वल टू 4, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी निकल चुकी है। देखो अब हम इसको कैसे शो करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे, और हमें क्या निकालनी है,
लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को उठा लेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन उठाई है x + 30 x + y = 36, ठीक है। और ऐसे ही हमने सेकंड इक्वेशन क्या ली है, x - y = 4, ठीक है। तो देखो यहाँ से x + y = 36 और x - y = 4, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे ही कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2y, और इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 32, और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 32/2 16, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है कितनी 16। और जब हम कोई सी भी इक्वेशन के अंदर रखेंगे, मान ले x + y = 36 और मैंने इसमें y की वैल्यू रखी है = 36, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या आई है हमारी 20, ठीक है। और x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू कितनी आई है 16, ठीक है। एक थी लेंथ और एक थी विड्थ। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन 6th है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set it the triangular region. हमें दो इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमें ग्राफ बनाना है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x = देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन उठानी है x - y + 1 = 0। x = 0 रखेंगे जब हम इसके अंदर, तो 0 - y + 1 -y = -1, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही अब y = 0 रखेंगे इसके अंदर, तो x - 0 + 1 = 0, x + 1 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम वैल्यू x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू आई है 1, और हमने y की 0 रखी है तो x की वैल्यू आई है -1, ठीक है। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन को देखेंगे अभी। 3x + 2y - 12 = 0। तो x = हमने 0 रखा है, तो ये पोर्शन तो 0 बन चुका है। 2y - 12 = 0, 2y = प्लस का 12 और y = हो जाएगा 12/2, यानी कि 6, ठीक है। ऐसे ही अब हम क्या रखेंगे, y = 0। जब हम y = 0 रखेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या होगा, 0 होगा। तो 3x - 12 = 0, 3x = प्लस का 12 और x = होगा प्लस 12/3, यानी कि 4, ठीक है। तो इसकी भी हम बॉक्स में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू आई है 6, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू आई है 4, ठीक है। तो अभी हम इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो मैक्सिमम पॉइंट हमारा 6 है, तो 6 तक पॉइंट ले लेना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे इनकी नेमिंग कर देना, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, -1 -2 -5, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस, माइनस का x एक्सिस और माइनस का y एक्सिस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट देखो
जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई है 1। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, यानी कि ये वाला पॉइंट 0 और 1। जब हमारी x की वैल्यू -1 है, ये वाला पॉइंट, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या हमारा -1 और 0, ठीक है। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे, देखो मिला दिया। अभी हम करेंगे सेकंड इक्वेशन का। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई है 6, तो y की वैल्यू 6 तो यहाँ पे होगी। तो क्या पॉइंट है ये हमारा 0 और 6। फिर देखो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 0, ये वाला पॉइंट 4 और 0। तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। कौन से पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो देखो कहाँ से मिलेगा ये हमारा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखो इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, ये वाला, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। इसकी नेमिंग कर दो कुछ भी, ABC, मान लो इसको A, इसको B और इसको C पॉइंट मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया ABC। तो हमारा A के पॉइंट तो है, A के पॉइंट तो हमारे पास क्या है -1 और 0, C के पॉइंट भी हमारे पास 4 और 0। हमें किसके निकालने हैं, इसके B के पॉइंट। तो देखो B के पॉइंट निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट क्या निकलेंगे, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारा b की वैल्यू कितनी निकलेगी 2 और 3, ठीक है। और हमें क्या करना था, ये शेडिड करना था। तो ये रीजन हमें क्या करना है, शेडिड करना है, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या कर देंगे, शेडिड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप गाइज ये आप वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।